अच्छा सर, आप किसको भगवान मानते हैं? भगवान है कौन? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। भगवान जो है हमारा परम पिता परमेश्वर है, वो कबीर साहब है। लेकिन सर ये दोस्तों देखिए, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार बहुत सारा सवाल एक हमारे वीडियो में काफ़ी कमेंट आप लोग कर रहे थे कि आखिरकार कबीर भगवान कब से बन गए। तो आज हम कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, और वो भी प्रमाण सहित। अगर प्रमाण नहीं मिला तो ये वीडियो आप तक नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज हम प्रमाण के अंदर देखेंगे कि आखिरकार कबीर भगवान यानी परमात्मा कैसे बन जाते हैं या कैसे हैं, और आज हम इस तथ्यों का पर्दाफाश करेंगे। और हमारे घेरे में इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। देखते हैं इन कड़वे सवालों का जवाब कैसे दे पाते हैं। आज ये घेरे में है और इनसे जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारा सवाल भी आ रहा था। और आप लोग एक हमारे साथ में भाई जुड़ चुके थे उस वक्त, जिस वक्त पूछ रहे थे बहुत सारे सवाल। तो हमने कहा था किसी वीडियो में हम आपको पूरी तथ्यों के साथ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आ चुके हैं उसी जगह जिस जगह के लोग कबीर साहब को मानने वाले हैं। आप बोल रहे थे ना कबीर साहब हैं कौन। आज हम कबीर साहब के बातों और क्रियाओं का रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ। तो ये कबीर भगवान कैसे, क्या कबीर भगवान का कोई प्रमाण है किसी सदग्रंथों के अंदर या धर्मशास्त्र के अंदर? बताएं। जी, कबीर साहब का तो प्रमाण प्रत्येक सदग्रंथ में है, चारों वेदों में है, पवित्र गीता जी में है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में है, कुरान शरीफ में है, पवित्र बाइबल में है। यानी कि चारों धर्मों के जो पवित्र हॉली बुक्स है, प्रत्येक सदग्रंथ में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा कबीर साहब है। लोग ये कहने लग जाते हैं कि कबीर किसने भगवान बना दिया। अरे कबीर भगवान तो पहले से बनाया है, किसी ने नया नहीं बना दिया। देखिए प्रमाण, आप देखिए अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में हर जगह प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा सशरीर है और उसका नाम कबीर है। दिखाते पहले आपको ये देखिए, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में स्पष्ट लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। और वहाँ देख सकते हैं आप कबीर देव भी लिखा हुआ है। कबीर देव, आप ये अथर्ववेद जो आपके घर पे रखा हो या मार्केट में मिल जाए, उससे जाकर के मिला लेना, ज्यों का त्यों मिलेगा। उसी की ये फोटोकॉपी यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज एक भाई ने हमें चैलेंज दिया था कि अगर आप सिद्ध कर देते हैं, आपका चैनल अगर हर उस तथ्यों को दिखा रहा है आज, तो चैलेंज है इस बात का कि आप साबित करके दिखा दें कि कबीर साहब भगवान हैं। तो हमने कहा था कि हमारी टीम आज हर उस तथ्यों का पर्दाफाश करती है, तो इसका भी पर्दाफाश बहुत जल्द ही करेगी। और हमने उनको टाइम भी दिया था कि बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगा कि कबीर परमात्मा कैसे हैं, और वो भी प्रमाण सहित। तो आज हम दिखाने का प्रयास नहीं, आपको हम आज उस तथ्यों से वाकिफ कराएंगे जिस सदग्रंथ में आज लिखा गया है कि कबीर भगवान हैं। क्यों? क्योंकि जो आज हमारा कमेंट एक आ रहा था इन भाइयों का कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है और इनके आगे कोई शक्ति नहीं है, मैं उनसे भी बता देना चाहता हूँ। आज हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आप क्या भक्ति करते थे और कौन सी भक्ति करते थे और कहाँ जाने वाली भक्ति करते थे। पिछले कुछ तथ्यों में भी हमने दिखाया आपको, हम लास्ट में आपको क्लियर करके भी बताएंगे। लेकिन पहले हम भाई साहब से बात कर रहे हैं, हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो और कहाँ कहाँ लिखा है कि कबीर साहब परमात्मा यानी भगवान है? क्योंकि हमारे दर्शक भी जो आपको देख रहे हैं टीवी 8 न्यूज़ चैनल पर, वो ये कहना चाहते हैं कि अब और बताइए कि लिखा कहाँ कहाँ पे है। जी, जैसा कि अभी आपने अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 देखा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कबीर है। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर है, और वो इसने सभी ब्रह्मांडों की रचना भी की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी है, वह गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी यही प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सब ब्रह्मांडों का रचनहार और काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। अगले देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 श्लोक नंबर 3 में इसमें भी स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा कबीर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि परि यत कवि काव्या भरते सुरो न रथो उस्नानी विश्वा देवेशु यत्रो मर्याद भूषण दक्षाय रापुरुषाय नव्या। यहाँ ऊपर देखो यत कवि शब्द लिखा है, और उसके बाद में लिखा अर्थ जो किया हुआ, जो परमात्मा कवि
कवि का इन्होंने अर्थ कर दिया है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अनुवाद है, उन्होंने किया है सर्वज्ञ। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है, वो सर्वज्ञ कबीर देव है। यहाँ पर जो विसर्ग लगी हुई हैं, ये कबीर जो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो उनके शिष्य हैं या उनके उस पंथ से जुड़े हुए हैं, वो लोग ये कहते हैं कि ये तो कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। ये विसर्ग लगी, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये कवि और विसर्ग लगा करके यहाँ पर विसर्ग अगर हटा दी जाए तो यहाँ पर कबीर बनता है। ये स्पष्ट है, हम उसको कबीर देव कहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वो परमात्मा इस जब लोक में आता है तो वो कवियों की तरह आचरण करता है। कवि कोई भी मतलब कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा इस धरती पर जब वो आता है तो वो कवियों की तरह आचरण करता है, अपना ज्ञान प्रचार करता है दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, और बहुत सारा ज्ञान ऐसे प्रचार करता है। इससे उसको प्रसिद्ध एक कवियों में से वो एक होता है, इसको लोग उसको कवि भी कहने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो होता है परमात्मा और भूमिका करता है एक ऐसे सच्चे तत्वदर्शी संत। आगे देखिए, आपको दिखाएंगे गुरु ग्रंथ साहब में भी वही प्रमाण है। उसमें भी नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। ये देखिए श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महला 1 धरु 1 पानी 1 में स्पष्ट किया हुआ है कि एक अर्जम गुप्तम पेश तो दरगोश कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। नानक देव जी खुद कह रहे हैं कि वो परवरदिगार परमात्मा जो वो है वो कबीर साहब है। आगे भी पा रहे हैं पूरी तरह से। तो अभी तो बात हो रही थी हिंदू धर्म की बुकों की और कबीर साहब की बातें और प्रमाण, यानी भगवान कैसे हैं वो, ये भी प्रमाण आपको दिखा पा रहे थे। बाकी हम आपको दिखाते रहेंगे। और एक अब और बहुत चौंकाने वाली बातें यहाँ पे दिखाई दी है। कुरान शरीफ में प्रमाण है। अब प्रमाण क्या है? बात हिंदू धर्म की चल रही थी, हिंदू की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ हमारे मुसलमान भाई के जो वो लोग मानते हैं कि हमारा कुरान शरीफ है, उनमें क्या लिखा है, उनमें भी आज हम टटोलेंगे और खंगालेंगे। निकलता क्या है, बने रहिए हमारे साथ में इस प्रकार की वीडियो। तो इसमें क्या लिखा है थोड़ा बताएं आप जी। कुरान शरीफ में भी ये प्रमाण है। सूरत फुरकानी 25 नंबर आयत नंबर 52 में स्पष्ट लिखा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो, फला तो तियल काफरीन न व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। यहाँ स्पष्ट कबीरा शब्द लिखा हुआ है, यानी कि वो कबीर परमेश्वर की तरफ इशारा कर रहा है। आयत नंबर 52 वहाँ उसका अनुवाद ये बनता है कि तुम काफिरों का कहा न मानना, क्योंकि बेकबीर को अल्लाह नहीं मानते हैं। इस कुरान शरीफ की दलीलों की सहायता से उस कबीर के लिए संघर्ष यानी जिहाद करना, जिहाद करने का मतलब हिंसा करने को नहीं कहा गया है, केवल संघर्ष करने को बोला है। वही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जगत गुरु आज इस संघर्ष को कर रहे हैं कि लोग जो नहीं मानते हैं वो सभी संग्रंथों से प्रमाणित कर रहे हैं कि वो परमपिता परमेश्वर कबीर है। ऐसे ही यानी मैं ये कह लूँ कि आज कुरान शरीफ के अंदर भी कबीर परमात्मा का नाम लिखा है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। और आज हम हर उस तथ्यों का पर्दाफाश करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि आज हम मौजूद हैं ऐसी जगह पे, या तो आज ये फंसेंगे या तो हम फंसेंगे, क्योंकि सवालों के घेरे में दोनों लोग हैं। हमारा सवाल ये है कि कबीर भगवान, क्या कबीर भगवान ही है या ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमारे धार्मिक बुकों के अंदर गणना की गई है, बताया गया है कि वो हमारे भगवान हैं। आज देखना है और स्पष्ट भी होगा। तो अभी हम कुरान शरीफ पे बात कर रहे थे। अब कुरान शरीफ में कबीर साहब की बातें लिखी गई, ये बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं, ये हमें भी नहीं पता था, लेकिन आज इस बातों का भी पर्दाफाश हो रहा है। देखते रहिए आप। तो क्या बता रहे थे सर अभी आप? जी, मैं सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 का जिक्र कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये कुरान शरीफ जो है, ये मुस्लिम भाई, मुस्लिम धर्म का ये पवित्र सदग्रंथ है, जो हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान वो जिस अल्लाह ने दिया हुआ है, वो खुद कह रहा है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सब सृष्टि की रचना की 6 दिन में, तथा 7वें दिन अपने सत्यलोक अविनाशी लोक के सिंहासन पर विराजमान हो गया। और उस पूर्ण परमात्मा कबीर को प्राप्त करने की विधि तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत अर्थात बाखबर से पूछो, मैं कुरान का ज्ञान दाता नहीं जानता। यानी इसमें स्पष्ट कर दिया है। ऐसे ही गीता जी में लिखा हुआ था, ऐसे ही इसमें भी लिखा हुआ है। गीता जी अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में इस ज्ञान को बताने के लिए लिखा हुआ है कि अर्जुन, उस ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर के समझ। ऐसे ही इस कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि उस पूर्ण परमात्मा यानी कबीर के प्राप्त करने की विधि, वास्तविक ज्ञान किसी बाखबर से जाकर के समझो उसको। तो वो आज तत्वदर्शी संत और वो बाखबर वो एक ही हैं, वो हमारे सदगुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी विराजमान हैं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा
कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण करवाइए। हम लोग असंख्य जन्मों से यहाँ पर भटक रहे हैं, कितने बार हम लोग कुत्ते गधे सुअर बने और आज मौका लग गया है। भक्ति कर लो और चलो अपने सतलोक जाएंगे, वहाँ जाने के बाद में हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज एक बातें तो क्लियर हमें लग रही हैं कि जो एक बुक बनाई गई थी कि मुसलमान ना समझे कुरान को, या क्या वाकई में मुसलमान भाई हमारे कुरान को ना समझ पाए? अगर समझ पाते तो इन तथ्यों को पहले वो बता दिए होते। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आज इस प्रकार की वीडियो को दिखाने के लिए हमारा यही उद्देश्य था कि सबसे हर लोग वाकिफ हो, समाज को अवेयर करने का काम हमारा टीवी चैनल कर रहा है और हर संभव प्रयास हम हर उस तथ्यों का पर्दाफाश करेंगे और सच्चाई को दिखाने के लिए सबसे आगे निकल के आएंगे, यही हमारा प्रयास था। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के से जुड़े थे और बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और बने रहिए ऐसे सब वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल टीवी न्यूज़ पर। जय हिंद।